गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शक्ति यादव आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शक्ति यादव पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि अपनी अब 40 दिन 40 मैराथन क्लास शुरुआत हो गई है और सीजीएल में बहुत दिन बचे भी नहीं हैं। ये आज अपना क्लास 4 है। इसमें हम लोग आज सिनोनिम्स को कंप्लीट कर देंगे जो कि पूरे 300 होंगे। ठीक है, SYNONYMS। तो हम बात करते हैं आज के जो 19 से 2024 तक पूरे 6 साल के पेपर हैं, 5 साल से 6 साल के पेपर मैं आपके साथ पूरा पूरा डिस्कस करने का प्रयास किया हूं। ये आज आपकी सिनोनिम्स की लिस्ट में लास्ट क्लास है। कल से हम लोग एंटोनिम आएगा और जैसे ही एंटोनिम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कॉमन एरर शुरू करेंगे। मतलब क्या है कि ग्रामर और वोकैब का मिक्सचर साथ साथ रहे, आपको इसका बेनिफिट हो सके। यदि किसी बच्चे का ग्रामर कमजोर है तो ग्रामर हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत चीज़ समझानी होती है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एकदम बिल्कुल लिंकिंग वर्ब है कि स्टेटिव वर्ब है कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए है, ठीक है। और जो वोकैब है कि कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है वोकैब की क्लास, ठीक है। तो बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास है स्टेशनरी। स्टेशनरी में से होता है गतिहीन। स्टेशनरी में से होता है गतिहीन, जो बिल्कुल ही पैसिविटी है, पैसिव है, रुका हुआ है। पैसिविटी मीन्स निष्क्रियता, कोई हिल डोल नहीं है उसमें। मोटाइल, मोटाइल मोशन से संबंधित है। मोशन पोर्टेबल में से होता है वहनीय, ढोने योग्य। कोई भी चीज़ पोर्टेबल से, हमारा लैपटॉप पोर्टेबल है, ढोने योग्य है, एक जगह दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं। स्विंडल में से धोखा देना, चीटिंग करना। स्विंडल और ड्विंडल मैंने आपको सुबह की क्लास में समझाया है। स्टील मतलब होता है स्थिर, बिल्कुल ही गतिहीन। यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुबह आपको मैं बताया स्विंडल और ड्विंडल में क्या डिफरेंस है। स्विंडल मीन्स होता है धोखा देना और ड्विंडल मीन्स होता है कम करना। ठीक है, आइए आगे आते हैं। डेजिस्ट मीन्स परहेज करना। एक्विस्क, एक्विस्क का मतलब होता है एग्री हो जाना, बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को। एक्विस्क मीन्स होता है स्वीकार करना, एग्री हो जाना। डेजिस्ट मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज़ से रेस्ट्रेंट करना, अलग रहना, दूर रहना। थॉट में होता है रोक देना, व्यर्थ कर देना, बर्बाद कर देना। सीज मतलब होता है किसी गाड़ी का बंद हो जाना, सीज कर देना। और ये सीज नाउन है। और एक होता है SEIJD, सीज मतलब होता है जब्ती कर लेना, सीजर। और ये कनकर में होता है सहमति। कनकर से ही आपका कनकरेंस बना है, जो कि आपके करेक्ट स्पेलिंग का बहुत ही खास क्वेश्चन है। CONCURRENCE, कनकरेंस। एक्विस का मतलब होता है एग्री हो जाना, स्वीकार कर लेना। सॉरी, ठीक है, आते हैं, आइए। एक्विस मतलब स्वीकार कर लेना। डेजिस्ट मीन्स परहेज करना। रेस्ट्रेन में होता है अफ्रेन, रेस्ट्रेन, अफ्रेन फ्रॉम AFRAIN, अफ्रेन, अफ्रेन, रेफरेन REFRAIN, रेफरेन करना, परहेज करना। थॉट में रोक देना, रोक देना, व्यर्थ कर देना किसी के एफर्ट को, कहते हैं ना पोर वाटर ऑन समथिंग, किसी के ये करा पानी फेर देना। सीज मीन्स होता है रोक देना, व्यर्थ कर देना। सीज मतलब ये इसका वर्ब है और ये इसका नाउन है। सीज, गाड़ियाँ सीज होती हैं आपकी अगर उसमें हम गियर वाइल ना रहे तो। बाइक की इंजन सीज हो जाती है, उसी से संबंधित है सीज। एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है इरादा, आपका एम क्या है, आपका डिजायर क्या है, आपका परस्यू क्या, आप क्या कर रहे हैं, आपका ड्रीम क्या है, उसके सेंस में है। अपैथी में होता है उदासीनता, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस, अपैथी, उदासीनता। सेटिस्फेक्शन में होता है संतुष्टि, बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हैं, आप बिल्कुल कंटेंट हैं, CONTENT, ठीक है। कंटेंट मतलब है आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, कंटेंटेड हैं आप, संतुष्ट हैं। ईगरनेस मीन्स होता है उत्सुकता, आपका किन है क्या, आपकी अर्डेंट फर्वेंट मीन्स होता है ईगर, उत्सुकता। अमेंड में तो सुधार करना। आपका यहाँ एम्बिशन के जैसा वर्ड आपका बिल्कुल ईगरनेस में ही दिख रहा है कि आप अपने एम को परसू करने के लिए आपके पास ईगरनेस है, आपके पास एम्बिशन है। बाकी कोई मीनिंग आप करने जा रहा है, ये इसका मतलब होता है इम्प्रूव करना। अमेंड में तो सुधार करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंटिमेंटल का मतलब होता है बहुत ही भावुक है, वो सेंसिटिव है। मॉकिस का एक मतलब घृणित भी होता है। सिंसियर में होता है बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट है अपने काम के प्रति। साइनिकल में संदेही व्यक्ति। प्रैक्टिकल में प्रयोग, जो आप यूटिलिटी करते हैं, यूटिलिटेरियन का वर्ड है ये, यूटिलिटी करना। यूटिलिटी मीन्स क्या है, आपका प्रैक्टिकल प्रायोगिक है, आप कहीं ना कहीं इसको यूज में लेते हैं। कल ही क्वेश्चन पूछ चुका था, यूज करना, यूजफुल होना यूटिलिटी के सेंस में। साइनिकल में संदेह, जो हमें शक में रहता है। सिंसियर मीन्स ईमानदार, बिल्कुल ही सोलम होता है, SOLEMN, सोलम मीन्स गंभीर, शांत।
एकदम सिंसियर होना। मॉकिश का मतलब एक होता है घृणित मीन्स एबहोरेंट, और दूसरा होता है सेंटिमेंटल, बहुत ही भावुक है, बहुत ही वो फीलिंग वाला है आदमी कि आप उससे कुछ भी कहते हैं तो भावुक हो जाता है, उस सेंस में आपका आंसर दिया हुआ है। विजिट इंचेंटिंग, इंचेंट मतलब होता है किसी को कैप्टिवेट करना, मेस्मराइज कर देना, किसी को कैप्टिवेट कर देना, प्रोक्लिविटी होना, उसकी तरफ ढाल होना मतलब झुकाव होना, मतलब होता है किसी को मनमोहित करना, इंचेंट करना, मेस्मराइज करना। इको मिस होता है गूंज, रेजोनेंस RESONANCE, रेजोनेंस में होता है गूंज, आवाज, प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं। कूल मिस ठंडा, फ्रॉस्टी मिस ठंडा, FROSTY फ्रॉस्टी मिस ठंडा। रिस्की मीन्स क्या है, खतरनाक है, बिल्कुल ही ऑन रिस्क है, तो हम पेरिल बोल सकते हैं। डेंजरस है, पेरिलस है। एल्यूरिंग मीन्स होता है बिल्कुल एनचेंटिंग करना, मेस्मराइज करना, MESMERISC। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एल्यूर करना, किसी को फुसलाना, किसी को बहलाना, किसी को एनचेंट कर लेना, आकर्षित कर लेना। रैप्चरस, देखिए रैप्चरस और रप्चरस मैं सुबह भी डिस्कस किया हूँ, आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ। एक होता है रप्चर, रैप्चर, एक होता है रप्चर, RUPTUR। इस रप्चर का मतलब होता है क्रैक मीन्स दरार, दीवार में क्रैक आ जाना। स्रेवाइस भी एक वर्ड होता है, SCREVICE। ठीक है, इसका मतलब होता है दरार, क्रैक मीन्स दरार, रप्चर मीन्स दरार, मिट्टी में दरार आ जाना अगर पानी कम है जमीन में तो रप्चर में तो खुशी प्रसन्नता, इस जो रप्चरस जो दिया हुआ है इसका मतलब तो खुशी प्रसन्नता। इसका मतलब है स्टैटिक, मतलब होता है एंजॉय करना, खुशी प्रसन्नता मनाना, मिर्थ जॉली एंजॉय। अब जितना मीनिंग इसको आप ले लीजिए। और टेरिफाइंग में तो डराना, हॉरिबल, HORRIFIC। हॉरिफिक मीन्स डरावना। मिसलीडिंग मीन्स क्या करना, किसी को डिरेल कर देना। आप लोगों के साथ यही ज़्यादातर चल रहा है, मिसलीडिंग कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं, DERAIL। ठीक है, डिजास्टरस मीन्स क्या है, विध्वंसक है, बिल्कुल ही हैवोक है, मीन्स विध्वंसक है, तोड़ फोड़ उपद्रव करने वाला, स्टॉर्मी तूफानी प्रचंड है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने साथ तबाही मचाता है। रेक्टिफाई मीन्स होता है सुधार करना, और एक होता है रेमीफाई, RAMIFY। रेमीफाई और रेक्टिफाई में कंफ्यूजन नहीं होना। रेमीफाई का मतलब होता है बांटना, सेग्रीगेट करना, कल आ चुका है क्वेश्चन। ये है रेक्टिफाई मतलब सुधार करना। मार मतलब होता है मार मार कर नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, स्पॉयल कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अमेंड मतलब होता है सुधारना, इंप्रूव करना। ये आंसर आपका बिल्कुल यही सेंस सही हो जाएगा। अपसेट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल डिप्रेस्ड है, सैड है, आप अपसेट होते हैं। करप्ट मीन्स बिल्कुल ही भ्रष्ट, घटिया, जो कि करप्शन से संबंधित है आपका वर्ड। रेक्टिफाई में सुधार करना, अमेंड में सुधार करना। आगे बढ़ते हैं। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब क्या है कि आप कोई उत्सव मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं आप। सेलिब्रेशन का मतलब आप सेलिब्रेशन भी देते हैं, चॉकलेट, डेयरी मिल्क किसी को, इसका मतलब होता है कि आप खुश होकर दे रहे हैं, उदास में तो देंगे नहीं आप, किसी दुखद घटना में। तो सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, खुशी मनाना, बहुत ज़्यादा आनंद में होना। एश्योर में होता है सर्टेन करना, किसी सुनिश्चित करना, सर्टेन कर देना। ठीक है, असर्टेन इसका मीनिंग होता है, असर्टेन लिख लीजिए, ACCERTAIN। बीच मतलब होता है किसी को गाली देना। और रिजॉइस में हंसी खुशी आनंदित होना, बिल्कुल आपका आंसर सही है। और डोंट मीन्स होता है डराना, डोंट मीन्स होता है डराना, किसी को धमकाना, इंटिमिडेट करना। ये डरपोक के सेंस में भी जाता है, टिमिड, टिमिड होना। या फिर और डोंटलेस इसी से बना है कि निडर होता है, मतलब डोंट उसके पास डर नहीं है तो निडर है, टिमिड हो गया। इसके बाद आपका एक और मीनिंग होता है इसका, डोंट में डराना, इंटिमिडेट करना, INTIMIDATE, इंटिमिडेट मीन्स डराना धमकाना। बढ़ते हैं आगे। लेजर, LEISUR, लेजर मीन्स होता है अवकाश, छुट्टियों का दिन आपका, समर वेकेशन। ठीक है। मैन, मैन मीन्स होता है मुख्य, चीफ। लैंग्वेज मीन्स होता है सुस्ती। लैगर्ड एक वर्ड होता है, LAGGARD, लैगर्ड मीन्स सुस्ती। बिल्कुल एक वर्ड होता है हैगर्ड, HAGGARD, हैगर्ड मीन्स भी सुस्ती, बिल्कुल निद्राजनक होना। लैंग्वेज लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक। लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना, किसी भी पार्टी में अहम भूमिका निभाना, लीड रोल में होना। और रिक्रिएशन मतलब होता है मनोरंजन उत्सव भवन, या फिर रिक्रिएशन मतलब होता है मनोरंजन उत्सव करना, यानी हंसी मजाक करना हो, या खुश होना, आनंदित होना। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग हो जाएगा। लीजर मीन्स क्या है, अवकाश पे है, छुट्टी पे है, तो बिल्कुल हर्षित आनंदित है, तो रिक्रिएशन हॉल में अपना पार्टी मना रहा है। हमारी भी ट्रेनिंग में रिक्रिएशन हॉल होता है, या हर एक जगह होता है जहाँ भी किसी भी अफसर या किसी भी SI के लिए पार्टी अरेंज करने के लिए हॉल को बनाया जाता है, उसी को रिक्रिएशन हॉल बोलते हैं। रिक्रिएशन का मतलब होता है हंसी मतलब पूरा खुश हर्षोल्लासित होना। ये लीजर मतलब छुट्टी पे, अवकाश पे है, मतलब यहाँ आनंदित में है। बिल्कुल एक ही आंसर है आपके पास, बाकी सारे मीनिंग। लीड मीन्स मेन रोल होना, लैंग्वेज में सुस्ती शांति, मेन मीन्स होता है मुख्य, चीफ, तो ये आंसर नहीं होगा, आपका D के साथ जाना पड़ेगा।
प्रिजर्वियरेंस, ये आपको बिल्कुल बेसिक क्लास से दिया हूँ, जो मैं सुबह वोकैब क्लास 9-10 पढ़ाता हूँ। परजिवियरेंस में होता है लगनशीलता, PERACVERANCE। देखिए जब जब आप तोड़ के पढ़िएगा, ये करेक्ट स्पेलिंग का बहुत ही खास वर्ड है, तब तब आप फंसिएगा। मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि नहीं पढ़ना है ऐसे। इग्नोरेंस में होता है अज्ञानता, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है। डॉगनेस मिस होता है, डॉग में हट्ठी जिद्दी, बिल्कुल हो सकता है कि बहुत ही कड़ा मतलब लगा हुआ है, एकदम जिद्दी हट्ठी है। रिलुक्टेंस मिस होता है अनिच्छुक, जिसको कोई इच्छा नहीं है, इसको अनडिजायर्ड है किसी के लिए, अनडिजायरेबल, UNDESIRABLE, ठीक है, मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं है। रिलुक्टेंस है, रिलुक्टेंस मतलब होता है इच्छुक, किसी प्रति आप कीन होते हैं, ये कह रहा है रिलुक्टेंस मतलब उसका अपोजिट होता है। मोनोटोनस में बिल्कुल डल, बिल्कुल ही डल। यदि मैं आपको अगर 1000 सिनोनिम्स लगातार कराते रह जाऊं तो ये आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगा। 1000 इंटू 5 इक्वल टू 5000 हो जाएगा वर्ड मीनिंग, ठीक है, लेकिन आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, 2019 से लेकर 2024 तक सारे पेपर को मैं यहाँ कंपाइल कर दिया। आज ये लास्ट क्लास है, आज सिनोनिम खत्म हो जाएगा। और डॉग्डनेस में क्या होता है, हट्ठी कटरपन, बिल्कुल ही जिद्दी होना, मतलब ये लगा हुआ है एकदम, बिल्कुल डॉग्ड है, जल लगा हुआ है। यहाँ भी लगनशीलता का ही मीनिंग है। परजिवेरेंस मीन्स होता है बिल्कुल लगनशीलता के साथ लगे रहना। डॉग्डनेस मीन्स हट्ठी जिद्दी है, वो भी अपने बात पे अड़ा हुआ है कि हिलेंगे तो नहीं। ब्यूली, ब्यूली मीन्स होता है धमकाना, किसी को डराना, इंटीमिडेट करना, हैरेस करना, मोलेस्ट करना। देखते हैं मैं कौन सा वर्ड है। प्लो मीन्स खेती करना। कॉडल में होता है किसी को प्यार करना, फॉन्डल करना। ऑक्सन मीन्स क्या है, ऑक्स को ऑक्सन बना दिया है, प्लूरल कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ग्रामर की बैच अपनी शुरू हो गई है सुबह 8 बजे से। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल, कौन सा नाउन कैसे प्लूरल बनाया जाता है, कौन सा नाउन कब सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। यदि हम ऑक्स को ऑक्सेज करते तो उसका मीनिंग क्या होगा, मतलब ऑक्स नहीं, आयरन मिस होता है लोहा, आयरन से बदल उसमें एस लगा देंगे तो वो बन जाएगा हमारा हथकड़ी का मीनिंग। और प्रेशर में से बिल्कुल दमनकारी, जो प्रेशर डाल रहा है किसी बात के लिए। ब्यूली में धमका रहा है, डरा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चारों वर्ड आपको मैं समझा दिया। थैंकफुल होना मतलब किसी प्रति धन्यवाद होना, किसी के प्रति किसी को थैंकफुल होना, उसके प्रति आभारी होना, मतलब उसके किए हुए के लिए आप बहुत ही खुश हैं, उसके प्रति आप आभारी व्यक्त करते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, लिखते हैं ना, मैं आपका सदा, मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा, वही वाला थैंकफुल है। ऑब्लाइज भी उसका मीनिंग होता है। अनग्रेटफुल तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जो बिल्कुल ही अनग्रेसफुल है, बिल्कुल ग्रेटफुल मान ही नहीं रहा, मतलब ये आपका जो आपने कुछ उसके लिए अच्छा किया है ये मानने को तैयार नहीं है, अनग्रेटफुल हो जाएगा। ऑब्लाइज मीन्स भी बिल्कुल सेम होता है, ये आपके साथ टू प्रीपोजिशन हमेशा कैरी करता है, ऑब्लाइज टू समवन। अफर्मेशन मीन्स होता है बिल्कुल ही सब पुष्टि करना, हमेशा जोर देकर पुष्टि करना। ऑब्सक्यूर मीन्स होता है अस्पष्ट, वेग, VAGUE, वेग मीन्स अस्पष्ट, अनक्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं बता दिया। थैंकफुल में होता है ऑब्लाइज होना, किसी के प्रति आभारी व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना अपना। लेबर, लेबर मीन्स होता है मेहनत, लेबोरियस होना चाहिए था यहाँ पे। लेबर हमारा नाउन है, लेबोरियस हमारा एडजेक्टिव है। देखता हूँ क्या है इसमें। रिलैक्सेशन मीन्स होता है छूट, जो आपको एज में मिलती है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। इसमें क्या है, रिलैक्सेशन छूट है कुछ, मतलब समझिए एक तरह से डिस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं हो। टॉयल मीन्स कड़ी मेहनत करना, टॉयल के साथ आपको मैं हमेशा मोबाइल पढ़ाता हूँ, टॉयल मोबाइल एक साथ। डेलियंस, डेली, डेली से बना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस डेली का मतलब होता है खिलवाड़ करना, समय बर्बाद करना, देर करना, जो आपके साथ किया जा रहा है। और इस डेली का मतलब होता है दैनिक कार्य, जो मैं आपके साथ डेली सॉल्व करवा रहा हूँ हमेशा। CGL का पेपर और सुबह में ग्रामर और वोकैब की क्लास चल रही है, ये डेली है। ये डेली जो आपके साथ समय बर्बाद किया जा रहा है, बच्चे कुछ लोग मिल के आपका बर्बाद करने समय। मेस मिस होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, ठीक है। तो आपका मीनिंग हो जाएगा 12 मिस कड़ी मेहनत करना, लेबर मिस परिश्रम करना, मेहनती होना, लेबोरियस वहाँ होना चाहिए और अच्छा होता। मेस्मेराइज अभी पीछे आया था, एंचेंट करना आया था, अब मेस्मेराइज आया है। एक ही वर्ड मैं आपसे क्या बोला था, वो ये नहीं कह रहा है मुझे 5000 वर्ड दो, वो कह रहा है मुझे 50 वर्ड के 100 वर्ड मीनिंग दो, ठीक है। वो हमेशा कह रहा है कमीशन हमारा कि हमें 5000 वोकैब नहीं चाहिए, हमें 50 वोकैब के अलग अलग मीनिंग चाहिए। जैसे यहाँ मेस्मेराइज पूछा है तो यहाँ फैसिनेटेड दे दिया है। यदि मैं जानने का प्रयास करूं पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, एंचेंट और एल्योर। देखिए एंचेंट, ENCHANT, एंचेंट और एल्योर, मतलब ये आपसे कह रहा है कि आप मेरे ही वर्ड को पढ़ो। 2-4 वर्ड ऐसे हैं उनको ही पढ़ के आप पास हो सकते हैं, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पता नहीं कैसे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बहुत सारे हवा बने हुए हैं मार्केट में, इंग्लिश ऐसा है वैसा है। मैं कहता हूँ मेरे साथ हिंदी भोजपुरी मीडियम वाला बच्चा सीख गया, 50 में 50 2 बार आया। हाँ, मैं अपने बारे में बता दूँ यदि कोई नए हैं यहाँ पे, तो मैं CGL 2022, CPU 2022, CRPF ASI ACM 2022,
DPSCM 2022 और SSC स्टेनोग्राफर 2022 इन सभी एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया भाई। मेरा एक चैनल है सीपीओ हो सकते हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मेरे 2 बार 50 में 50 मार्क्स रहे हैं CGL में और CHSL में। CGL 2024 ठीक है, और CHSL 2023 में 50 मार्क्स रहे हैं मेरे। और भाई मैं जहाँ जहाँ फेल हुआ 47.5 मेरे मार्क्स हमेशा रहे हैं, मतलब ये 5 बार आए हैं, 5 टाइम 47.5। ये अपने आप में भी 50 में 50 होता है, एक माइनर मिस्टेक हो सकता है किसी से भी, हमसे भी हुआ है, लेकिन यहाँ 50 में 50 2 बार है, ठीक है। तो देखिए आपका एक मेस्मराइज आ गया। मेस्मराइज का मतलब तो फैसिनेटेड होना। एनवायर्ड और इरिटेटेड दोनों एक साथ दे दिया, ये आपस में सिनोनिम है। बोर्ड मतलब क्या है, बिल्कुल ही बोर हो चुका है, उससे डल है, बिल्कुल एनवाय हो चुका है, बोर भी हो चुका है। ये तीनों आपस में सिनोनिम है, थोड़ा सा दूरी वाला है लेकिन सिनोनिम सेम है। एनवायर्ड मीन्स नाराज क्रोधित, इरिटेटेड में किसी को क्रोधित कर देना, बोर्ड मीन्स होता है बिल्कुल उदास हो जाना, नीरस हो जाना, ड्रेरी हो जाना, ड्रैब हो जाना। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये आंसर मेस्मराइज और फैसिनेट सेम है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, और एक्सेप्शनल होता है विशेषकर खास। मीन्स क्या होता है, वो तभी खास होता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन में कि प्रोनाउन में आपका 1 2 3 जो प्रोनाउन का जो केस होता है, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, तो हम 2 3 1 के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं नहीं हम 1 2 3 भी प्रयोग करते हैं, 1 2 3 2 बार प्रयोग करेंगे। क्यों, ये ग्रामर में आपको सब कुछ समझाऊंगा। 2 3 1 तब है जब आप जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 3 तब है जब आप कोई गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप कोई गिल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, GUILT। और ये 1 2 3 फिर एक बार यूज करेंगे यदि हम सबको प्लूरल कर दें और सेंस कोई भी रखे, तब भी हमारा 1 2 3 काउंट होगा। PLURL प्लूरलिटी की बात करूं, ये तो प्लूरल है ही, 1 2 3 तीनों पर्सन मिलेगा साथ। तो लेकिन जब वी दे और किसी भी और प्रोनाउन में से नाम का यूज आ जाए तो हम उसको प्लूरल करते हैं। बताएंगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। यहाँ वोकैब की क्लास है, लेकिन आप समझिए कि तीनों फॉर्मेशन अपने आप में सही है। 2 3 1 1 2 3 2 बार, ठीक है। ट्राइवियल मीन्स होता है बिल्कुल तुच्छ छोटा, फ्रीवॉल। टोटल मिस होता है बिल्कुल एक्यूरेट, कंप्लीट। इसका एक और वर्ड होता है अटर, UTTER। अटरली मिस होता है पूर्ण रूप से। इमोशनल मिस होता है बिल्कुल ही भावुक होना, जो सेंटिमेंटल था, सेंटिमेंट होना, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार, बिल्कुल ही बवाल, जबरदस्त। आप आइए एक बार मेरे से ग्रामर पढ़िए, और जबरदस्त आउटस्टैंडिंग आप परफॉर्मेंस रहेगा आपका। एक्सेप्शनल सारे पढ़ाऊंगा मैं, कब कहाँ क्या होता है रटना कुछ नहीं है। पढ़ते हैं आगे। फॉरसेक में होता है त्याग देना, छोड़ देना। अबेंडन में त्याग देना, सुबह हम लोग लीव और क्विट पढ़े थे। एक्सलरेट में होता है तेज करना, त्वरण बढ़ाना उसका। रिवील में उजागर करना। अबेंडन में त्याग देना, ये आपका मीनिंग सही है बिल्कुल। इसका मतलब होता है रिलिंकिस, RELINQUISH, रिलिंकिस करना। रिनाउंस करना, त्याग देना, RENOUNCE, रिनाउंस में त्याग देना। एक होता है डिनाउंस, डिनाउंस में होता है इनकार करना, मना कर देना, DENOUNCE, डिनाउंस, निंदा करना भी होता है। क्लच में होता है पकड़ना, क्लच आप बाइक की क्लच पकड़ते हैं या कार की क्लच पकड़ते हैं। ये क्लच हालांकि हमारे हैंड ब्रेक मतलब जो बाइक के लिए यूज होता है। क्लच में होता है पकड़ना, किसी चीज को रोक कर रखना। रिवील में उजागर कर देना, एक्सपोज कर देना। और एक्सलेट में होता है स्पीड बढ़ाना, स्पीड अप, ठीक है। तो आपका मीनिंग हो जाएगा अबेंडन फॉरसेक, बहुत ही घिसा पिटा मीनिंग है, और कहीं ना कहीं आपके सुबह के वोकैब से भी है। आप जहां से देखिए, पग्नेसियस मतलब होता है झगड़ालू, लड़ाकू, बिल्कुल। गुड टेम्पर मतलब अच्छा व्यक्ति, काइंड नहीं। वेस्पिस मतलब चिड़चिड़ा झगड़ालू हो सकता है। और देखते हैं इंग एरोगेंट में होता है घमंडी। हॉटी मीन्स घमंडी, HAUGHTY, हॉटी मीन्स घमंडी। इम्पैशेंट जो अधीर है, बिल्कुल पैसेंस नहीं है, जो आप लोग बन चुके हैं। आप लोग क्या चाहते हैं मेरे भाई, 3 महीने में सिलेक्शन। भाई ये तो प्री से लेकर मेंस तक का ये खेल है, प्री से लेकर मेंस तक का खेल है। यदि 8 अगस्त से शुरुआत हो रहा है, मुझे जहाँ तक याद है 8 या 13 अगस्त से सीजल शुरुआत हो रहा है, तो आप समझिए कि प्री से लेकर मेंस तक में तो ये इतना टाइम लग रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि मैं इतने दिन पढ़ा ही, इतने में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। पता नहीं राम जाने कि पढ़ने वाला बेवकूफ़ है कि पढ़ाने वाला बेवकूफ़ है, या फिर दोनों ही 30 मार खान है, या फिर इंटरव्यू लेने वाला 30 मार खान है, हो सकता है। मेरे केस में तो ऐसा नहीं है। इम्पैशेंट में अधीर होता है जिसके पास बिल्कुल ही पैसेंस नहीं है, कॉम्पोजर नहीं है, ठीक है। तो वेस्पिस का मतलब चिड़चिड़ा झगड़ालू, आपका मीनिंग ऐसा ही हो जाएगा। मैं हर वक्त ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई आप यदि बिगनर हैं तो बिल्कुल आपको 6 महीने देना पड़ेगा। यदि कहीं से आप 3 महीने वाली चोचलेबाजी कर लिए हैं तो फिर आपको 6 महीने देना पड़ेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसीलिए आप एक बार यहाँ आइए, सिर्फ एक बार, चाहे कोई भी टीचर है, यदि 6 महीने पढ़ाते हैं, 8 महीने पढ़ाते हैं, आप वहाँ जाइए। ये 3 महीने की चोचलेबाजी आपकी जीवन बर्बाद कर देगी। 2-3 साल आप फेल होंगे, उसके बाद खुद छोड़ के चले जाएंगे SSC को। कंडोन मीन्स क्या होता है, माफ़ कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। दोनों सेंस में आता है, फॉरगिव में भी आता है, पार्डन में भी आता है। पार्डन मीन्स माफ़ करना, गलती क्षमा कर देना। एमनेस्टी एक वर्ड होता है, AMNESTY,
मीन्स क्षमादान देना, वो इसी का मीनिंग है। सोलस में तो संतावना देना, किसी को सूद करना, किसी को सिंपैथी देना। पेनाल्टी में होता है दंड, पनिशमेंट। और सोलिसिट्यूड में होता है बिल्कुल अकेलापन। ठीक है, तो पैडन आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। टेंडेंसी देखिए फिर आ गया। प्रोनेस मतलब क्या होता है, किसी से प्रति झुकाव होना, एंचेंट होना, मेस्मराइज होना, एंटाइज होना, किसी के प्रति प्रोक्लिविटी होना, ढाल होना। आपका टेंडेंसी मतलब होता है झुकाव, लगाव, प्रेम, प्रकृति, स्वभाव। आप मतलब एल्यूर की तरफ जाते हैं आप कहीं ना कहीं। डिसटेस्ट मिस होता है नफरत करना, हेट करना, एबहोर करना। डिस्पाइस करना, डिक्वाय मिस चारा, लालच चारा मीन्स आप क्या कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं टेम्प्ट कर रहे हैं, आप लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब चारा डाल रहे हैं आप उसके आगे। डिक्वाय मतलब चारा डालना। एवर्जन मीन्स नापसंद की, घृणा। ये डिसटेस्ट का ही सिनोनिम है। देखिए एक दो वर्ड तो आप यहीं से सीख ले जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। किल्टर। किल्टर मतलब होता है बिल्कुल ही ऑपरेशनल है। OPERATIONAL, ऑपरेशनल है। मतलब क्या है, ये काम इससे हम लोग यूज में है, ये हमारे यूज में चल रहा है। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, आदेश, या फिर कोई भी आप ऑर्डर किया, आपने कुछ बुक किया है। डिस रिपेयर मतलब होता है, डिस रिपेयर मतलब जिस रिपेयर के लायक नहीं है, जो आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। अनार्की मीन्स अराजकता। ठीक है, अनार्की मीन्स अराजकता। किल्टर मीन्स जो उपयोग में है। ऑर्डर मीन्स आदेश। डिस रिपेयर मीन्स जिसका हम रिपेयर नहीं। अनार्की मीन्स अराजकता। मीन्स क्या है, अनार्की है। अनार्की तो है ही, ऑटोक्रेसी है। और सेम्बलेस, सेम्बलेस का मतलब होता है जर्जर। ठीक है, और डिस रिपेयर का भी मतलब होता है जर्जर, खराब होना। सेम्बलेस ये किस मीनिंग में दिया है कि इसका ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। किल्टर मीन्स होता है कि जो ऑपरेशनल है, हम यूज में ला रहे हैं, जो चलता फिरता हुआ। डिस रिपेयर और सेम्बलेस तो एक जैसे वर्ड हैं दोनों। अनार्की में अराजकता, ऑर्डर मीन्स आदेश। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इस वर्ड का क्या है, कैसे मैं लिख के लाया हूँ, देख लेंगे आगे। ठीक है, इस नंबर छोड़ते हैं स्टार्ट करके। मेलीफ्लुअस का मतलब मधुर, बहुत ही डिलीशियस, स्वादिष्ट। मतलब इसका मेलोडियस वर्ड होता है, जैसे कि ये साउंड के लिए यूज हुआ है, म्यूजिक गानों के लिए यूज हुआ है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है स्पष्ट। मैं द फर्स्ट वेरी फर्स्ट डे से चिल्ला रहा हूँ कि ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट। OBVIOUS। ठीक है, ऑब्वियस में स्पष्ट। क्लियर, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, पल्पेबल, परसेप्टिबल, परस्पिक्यूटी। लाउड, लाउड में ध्वनि, नॉइज, NOIC। एक होता है लाउड, एक होता है लाउड, LAUD। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, क्यूडोस करना, प्रेज करना। ठीक है, म्यूजिकल, म्यूजिकल बिल्कुल मेलिफ्लुअस मतलब मधुर होता है, म्यूजिकल है, आपका आंसर हो जाएगा। कैकोफोनिक, कैको देखिए एक रूट वर्ड है, यहाँ हम लोग पैर हाथ काटने का प्रयास कर सकते हैं। कैको में होता है खराब, एक होता है कैली, कैली में होता है अच्छा। और फोनस मतलब होता है साउंड संबंधित। कैकोफोन मतलब बिल्कुल ही हार्श साउंड है, नॉइजी है, कानों में चुभ रहा है। कॉमोशन है, बेडलम है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो म्यूजिकल मतलब होता है बहुत ही शानदार ध्वनि, जो गाना से है। मधुरम है, मेलिफ्लुअस मतलब मधुरम है। रिस्पाइट में होता है राहत, आराम करना, बिल्कुल। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब होता है डेवलप करना, प्रोग्रेस कर रहा है। कमेंसमेंट होता है शुरुआत करना, बिगिन करना, बिगिन करना। ये प्रोग्रेस मतलब है इम्प्रूवमेंट में है, बढ़ रहा है, अपना कुछ भी अपना कोई काम कर रहा है। IMPROVEMENT, इम्प्रूवमेंट में है। ब्रेक मिस होता है कि रुक जाना कुछ देर के लिए, ब्रेक, रुक जाना, ठहरना, स्टॉल करना। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूएशन में होता है, परपेचुअल लगातार है। एटर्नल लगातार चल रहा है, परपेचुअल, PERPETUAL। पर रेस्पाइट में राहत आराम, आप ब्रेक लिए हैं राहत आराम के लिए। ठीक है, रेस्ट करने के लिए, आपका मीनिंग सेम सेंस है। आगे बढ़ते हैं। गार्निश मतलब होता है सजाना, एडोर्न में सजाना। ठीक है, एडोर्न ही है क्या इसमें, नहीं डेकोरेट है। डेकोरेट में सजाना। एक आपका वर्ड होता है एडोर्न, ADORN, एडोर्न में सजाना। इसी गार्निश से बना है गैरिश, GARISH। गैरिश मतलब होता है बहुत ही भड़कीला, तड़कीला, दिखावटी। सोवी जिसका मतलब डिविंडल में तो कम हो करना, वेन, WANE, वेन में से घटना, कम होना, डिविंडल। ब्लेमिश में दाग धब्बा, स्मिर्क करना, दाग धब्बा लगाना, SMIRCH, बेस्मिर्क करना, स्मिर्क करना। टार्निश और ये ब्लेमिश दोनों आपस में सिनोनिम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। गार्निश मतलब सजाना, किसी चीज को डेकोरेट में सजाना। डिटरमाइंड मतलब बिल्कुल ही दृढ़ निश्चय होना। आप बिल्कुल ही अपने हर एक स्टेप के लिए दृढ़ निश्चय रहिए। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, दृढ़ निश्चय में रहिए, आपके 50 में 50 आएंगे। एक बार भरोसा कीजिए और एक बार मेहनत कीजिए। हेजिटेंट में रुक रुक कर, पॉज जिसमें हाल्ट होता है बहुत ज़्यादा, जो हिचकिचाता हो। फाल्टरिंग मीन्स डगमगाना, यही हेजिटेंसी भी होता है, फाल्टरिंग डगमगाना, हिचकिचाना। लोथ मीन्स नफरत करना, एबहोर मीन्स नफरत करना। और रिजोल्यूट में तो दृढ़ निश्चय करना, फर्म हो जाना एकदम बिल्कुल, FIRM।
बिल्कुल ही अड़ जाना अपनी चीज़ों पे, मतलब अपनी बातों पे, रिजोल्यूट होना, फर्म होना, डिटरमाइंड होना, डिटर्मिनेशन होना, दृढ़ निश्चय। फैलेसी में होता है दोषयुक्त भ्रामक धारणा, ऐसी कुछ। वेरासिटी और वोरासिटी, वेरासिटी में तो सच्चाई, वोरासिटी में लालच, इसका मतलब ट्रूथ, TRUTH। ये तो है फैलेसी में धारणा कुछ होना आपका। फैलेसी मीन्स होता है गलत धारणा, अवधारणा। फैलेसी भ्रम भी होता है आपका। एविडेंस में तो साक्ष्य, इसका तो सबूत हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, PROOF, प्रूफ हो जाएगा। और वेरीफाई मीन्स क्या करना, किसी चीज़ को जांच पड़ताल करना, स्क्रूटनी करना, वेरीफाई करना, SCRUTINY करना। इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेट करके आप वेरीफाई करेंगे क्या सही है कि नहीं है। आपका एरर ही एक ऐसा वर्ड है जो आपके साथ जा सकता है आंसर में। ठीक है, बढ़े आगे। क्रिएटिव, क्रिएटिव माइंड है, मतलब बहुत ज़्यादा वो क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सोचते रहता है, मेरे जैसा, कि कैसे और आसान बनाया जाए तैयारी को, हिंदी से भोजपुरी पे कैसे आए। गुड मीन्स अच्छा, ठीक है। पेडांटिक, जो पढ़ाई के नियमों का बहुत ध्यान रखता है, पेडांटिक, ठीक है। लाइकेबल में जो पसंद करने योग्य है। और इनोवेटिव मीन्स यही क्रिएटिव है आपका माइंड, इनोवेटिव है, आप आविष्कारक हैं, मीन्स आपके माइंड में हमेशा कुछ नया चलता रहता है। मॉर्बिड, मॉर्बिड में दुखद बुरा, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। बेट मीन्स होता है बाजी चाल करना, गैम्बल करना, GAMBLE, गैम्बल जुआ खेलना। ग्रांड मीन्स भव्य, बहुत ही शानदार, ग्रांड एंट्री। ग्लूमी मीन्स उदास, सलन मीन्स उदास, SULLEN, सलन मीन्स उदास। ब्लिथ मीन्स जिंदा दिल, मतलब इसका मतलब होता है हैप्पी, मिर्थ, HAPPY, हैप्पी मिर्थ, MIRTH, मतलब इंजॉय, जॉयस के सेंस में है। मॉर्बिड मतलब दुखद उदास। ग्लूमी मीन्स उदास, आपका मीनिंग सही है ग्लूमी। आगे बढ़ते हैं। अडेप्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को अनुकूल अपने आप ढाल लेना। एक होता है अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब अपना लेना, गोद लेना, ये अडेप्ट है। पढ़ने का आप प्रयास कीजिए। एक होता है अडॉप्ट, आपको शुरू से बहुत परेशान किया जा रहा है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ा के मैं पढ़ाने वाला नहीं था। जो सुबह मैं आज 25 वर्ड्स को मैं कन्फ्यूजिंग वर्ड लाया, वो हमारे क्लास के 01 से लेकर 10 तक के बीच के थे। एक दिन फिर कभी क्लास लगाई जाएगी कन्फ्यूजिंग वर्ड 2 की, क्योंकि आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे कि सर ने ये स्टेप छोड़ दिया, ये टॉपिक छोड़ दिया। नहीं, मैं छोड़ा कुछ नहीं हूँ, मैं आपको पढ़ाया हूँ किसी न किसी बहाने। अप्लाई मीन्स होता है किसी चीज़ को अप्लाई करना, उपयोग करना। एडजस्ट मतलब होता है बिल्कुल अडेप्ट कर लेना, आप उसके प्रति एडजस्ट हो जाते हैं, आप अपने आप को सेटल कर लेते हैं। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना किस चीज़ को। कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना, अपने अंडर कंट्रोल ले लेना। बेसिक, आगे आज का वर्ड मेरा बहुत ही खास वर्ड है ये बेसिक, मतलब सबसे अच्छा वर्ड है रिक्वेस्ट के सेंस में देखा जाए तो। REQUEST, रिक्वेस्ट के सेंस में देखा जाए, ये यू है मेरे भाई। तो ये सबसे अच्छा वर्ड मुझे लगता है बेसिक। एक वर्ड ऐसा है पैम्पर में तो लाड प्यार करना, दुलारना, फॉन्डल करना, FONDLE, इसी से पैम्पर बना है। इम्प्लोर में तो विनती करना, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इम्प्लोर करना। प्ली करना, PLEA। इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब गुण प्रदान करना किसी पे, ठीक है। इम्पार्ट करना, बेस्टो करना, दे देना, गिव करना, गिव करना, आप कन्वे करना भी होता है। इम्पार्ट में गुण प्रदान करना। बिक्वेथ मीन्स होता है बपौती, जो आपको जमीन मिलता है, बिक्वेथ, ठीक है। तो आपको बिक्वेथ हो गया, इनहेरेंट हो गया, ये सब आपका कहीं ना कहीं उस जायदाद से संबंधित है जो आपको मिलता है पिता के, आपको मतलब आपको बच्चे को मिलता है। इम्प्लोर में विनती करना, बिसिक में विनती करना। बढ़ते हैं आगे। मिराक्यूलस में शानदार, बिल्कुल भव्य, बहुत अच्छा। ट्रेनिंग, ड्रेन मीन्स नाला, नहीं, उससे संबंधित नहीं है। एवरेज में सामान्य, नहीं। एक्सपेक्टेड मीन्स नहीं, इसका मतलब मिरेकुलस में शानदार है, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, अद्भुत, शानदार है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, भव्य, अभी जस्ट पीछे वाले वर्ड का ही ये भी सिनोनिम है। स्लो मीन्स धीरा, नहीं होगा। स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ, नहीं होगा। सैक्रेड मीन्स पवित्र, प्योर होता है। देखिए ये दोनों वर्ड आ गया, इन दोनों को भी अभी डिस्कस करना बाकी है, केवल आज 25 वर्ड ही लाया था ताकि बच्चों को भारी ना लगे। और स्प्लेंडिड में तो शानदार, बिल्कुल आप स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट, फेबुलस, मार्वेलस, आप फेसबुक कमेंट करते हैं, आप फेसबुक में जाइए, आपने देखिए आपके कमेंट ऑप्शन छूते ही आ जाएगा उसमें। इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूमंगस, इमेंस, कोलोसल। डिम्यूनिटी में होता है छोटा, डिमिनिश। सेट मतलब होता है क्या, सेट कर देना। ट्रिफलिंग में तो छोटा, तुच्छ, ट्रिफल है, ट्रिफल है मतलब बहुत तुच्छ है, ट्रिफल फ्रीबोल है। कितना आ रहा है ये बार बार वर्ड। और ह्यूज मीन्स बड़ा, विशाल, यही आपका मीनिंग हो जाएगा। डी आंसर आपका होगा, ह्यूज मीन्स बड़ा, विशाल, इमेंस मीन्स बड़ा, विशाल। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट मीन्स जिद्दी, हट्टी। यहाँ क्या दिया, स्टबन दिया, स्टबन आपका आंसर हो जाएगा। ओबीडियंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, प्लायंट, कॉम्प्लायंट लिख लीजिए आप, कहिएगा क्या वर्ड है प्लायंट सर।
अडेप्टिव जो आप अडेप्ट कर सकते हैं, आप जिसके अनुकूल में आप ढाल सकते हैं। सबमिसिव में तो दब्बू, मीक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऑब्स्टिनेट में जिद्दी होता है, हेड स्ट्रॉन्ग में जिद्दी होता है, डॉग्ड, DOGG, डॉग्ड मतलब ये जिद्दी होता है। आगे बढ़ते हैं। वेक्स्ड, वेक्स्ड में नाराज करना, क्रोधित करना, किसी को परेशान कर देना, वेक्स्ड। डिलाइटेड में हंसी, प्रसन्नित, खुश, हैप्पी। पैसिफिक में शांत होना, पैसिफिक में प्रशांत महासागर भी होगा। रिकवर्ड में होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेना, एनवाइड कर देना, आपको किसी को गुस्सा कर देना, चिढ़ा देना। आंसर आपका डी हो जाएगा। डिसिपेट मीन्स नष्ट करना, बर्बाद करना, छींट देना। एक डिसिपेट के साथ साथ ही वर्ड होता है डिससेमिनेट, जो हम लोग बीज बोते हैं छींट छींट के खेतों में, जैसे गेहूं हो गया। तो उस प्रकार यदि आप खेतों में जाते हैं, मैं तो सिर्फ देखने के लिए ही शायद कभी गया हूं या फिर गलत भी हो सकता हूं मैं, तो उस डिसिपेट मतलब होता है डिससेमिनेट, मतलब भिन्न भिन्न स्थानों पे बोना, मतलब छींटना उसको। ग्लोरियस मीन्स प्रसिद्धि, बहुत ही चमकीला नहीं। हेस्ट मीन्स तुरंत, शीघ्र नहीं। हेस्ट मीन्स होता है फास्ट, हरी। मेलिसियस मीन्स होता है दोष युक्त होना, किसी प्रति नफरत रखना। रैंसोर रखना, RANCOR, नफरत रखना, किसी को मेलिसियस रखना। स्पेंड, स्पेंड आपका मीनिंग ये हो जाएगा खर्च कर दे रहा है, छींट दे रहा है, इधर उधर कर दे रहा है। डॉज, DODGE, डॉज होता है, एक होता है डॉग्ड, DOGGED। अभी मैं बता ना, कट्टर, हट्ठी, जिद्दी, ये डॉग्ड का मीनिंग होता है। ये डॉज मतलब होता है बच निकलना, एस्केप हो जाना, ESCAPE, एस्केप मीन्स बच निकलना। अमाउंट मीन्स राशि, फोर्स मीन्स मजबूती, किसी प्रति बलपूर्वक। बोर्डिंग मीन्स होता है आप बोर्ड कर रहे हैं, ऑन बोर्ड कर रहे हैं आप जहाज में बैठने को, मतलब जहाज में जाने के लिए अराइवल के बाद आप जो आपकी जो टेक ऑफ होती है आप उसको बोर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। एवॉइड, एवॉइड में होता है क्या, बच निकलना और नकार देना, धीरे से बच निकलना, एवॉइड कर देना। आंसर आपका हो जाएगा। लुकिंग मैन लिविंग इन अ कैविटी, कैविटी मतलब क्या होता है, दांत में आपके कैविटी होता है, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे दांतों में हमारे समस्याएं होती है, बचपन में ब्रश तो करना चाहते नहीं हैं, तो कैविटी उससे बन जाती है। एलिवेशन में होता है उत्थान, किसी चीज़ के ऊपर एलिवेट करना, उसको बड़ा बनाना। माउंट में ढेर लगाना होता है। और हाइट, हाइट ऊंचा उठाना। होल, होल में छिद्र, बिल्कुल आपका आंसर ये ठीक है, होल, कैविटी, सेम मीनिंग है। कॉन्फ्लिक्ट में होता है किसी से विवाद झगड़ा होना, किसी से नफरत हो जाना। क्लैश, बिल्कुल पहले वर्ड में ही आपका मीनिंग ठीक है, क्लैश में होता है किसी झगड़ा विवाद हो जाना। इनफ्लिक्ट, इन्फ्लिक्शन होता है किसी से लगाव में हो जाना। मिंगलिंग मिस होता है मिंगल, सिंगल, मिंगल। क्रैश, क्रैश मिस क्या होता है, बिल्कुल ध्वंस हो जाना, विध्वंस हो जाना, क्रैश हो जाना, ठीक है। कोलोसल, कोलोसल मीन्स बड़ा विशाल। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि SSC आपसे 5000 वोकैब नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है मुझे 50 वोकैब दे दो, इसके 100 मीनिंग दे दो मुझे, ठीक है। इतनी सारी ब्रांचेज इसके निकाल दो, कभी कुछ पूछ दो, कभी कुछ पूछ दो, कभी कुछ पूछ दो, कभी कुछ पूछ दो। कोलोसल मीन्स बड़ा, अभी आपसे पूछा था इमेंस, IMMENS, इमेंस और ह्यूज, ठीक है। और अभी पूछा है आपसे कोलोसल और वेरी ह्यूज, मतलब कोलोसल तो एक एक्स्ट्रा आ गया ना, मतलब ये यही मीनिंग पूछना चाहता है। टेम्पररी में क्षणिक, फ्लीटिंग में क्षणिक, ट्रांजेंट में क्षणिक, मॉर्टल में क्षणिक, ये सब इसी से पूछना चाह रहा है। क्षणिक, टेम्पररी का। वेरी ब्यूटीफुल में सुंदर। प्यूनी में छोटा, अभी आया था टाइनी में छोटा, प्यूनी में छोटा, TINY, टाइनी में छोटा। मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है, यदि मेरा एक भी बच्चा सुन रहा है सुबह 9 से 10 वाली बैच का, तो उससे रिक्वेस्ट है कि देख बाबू, मेरे भाई छोटे, मैं वहाँ पे बिग स्पेलिंग से शुरुआत किया हूँ, और जितना बड़ा मीनिंग हो सकता है उतना बड़ा मैं मीनिंग तुमको पढ़ा दिया हूँ। और मैं बता दूं कि सिर्फ अभी तक 1000 वर्ड पढ़ाया गया है, हो सकता है उसमें से कुछ बचा हो, तो फिर जब अगली सीरीज आएगी 1000 की, क्योंकि मैं बताया हूँ कि रिपीट रिपीट कर करके आपको वोकैब पढ़ाना, ताकि ये बोर ना हो। तो देखो कि कितना मतलब रिलीवेंसी है मेरे क्वेश्चंस की, मेरे आइडियाज़ की। एक बार देखो, एक बार सबको समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग भी जो नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग डबल स्पीड पे करके, कोई बात नहीं, यदि आप लोगों ने पढ़ लिया है इंग्लिश कहीं से भी कभी भी, तो आप सिर्फ उसको डबल स्पीड करके आप उसको सुन लीजिए कि मैं कैसे वोकैब को डिलीवर किया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी उस आइडियोलॉजी से जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो कोलोसल मीन्स बड़ा होता है, बिग मीन्स बड़ा, इमेंस मीन्स बड़ा, अभी पूछा था पीछे, ह्यूज मीन्स बड़ा, आपका आंसर है वेरी ह्यूज। टेम्पोररी मीन्स क्षणिक, वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर। सुबह ही एग्जाम्पल दिया था कि दिव्या इज वेरी ब्यूटीफुल, दिव्या इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। प्यूनी मीन्स टाइनी, छोटा, नन्हा, बिल्कुल ड्वार्फ जैसा, बोना। मैवरिक, मैवरिक मतलब नोमैडिक, नोमैडिक नहीं दिया है ना, ठीक है, नोमैडिक। आप कहिएगा जो लिखा है सर वही ऑप्शन बता दे रहे हैं। नोमैडिक मीन्स होता है घुमक्कड़, बिल्कुल। मैवरिक परंपराओं को नहीं मानने वाला। बोहेमियन आपका एक वर्ड होता है, बिल्कुल इसका मतलब यही होता है, सेम मतलब कि क्या होता है, मनमौजी करना अपना,
ध्यान ये नहीं माना। कन्फर्मिस्ट मीन्स होता है पालन करने वाला नियम धर्मों को। ऑर्थोडॉक्स मतलब भी सेम होता है, पालन करना नियम धर्मों को। फॉलोअर मतलब भी सेम होता है, शिष्य है, फॉलोअर है। ऑर्थोडॉक्स परंपरागत होता है, कन्फर्मिस्ट होता है, एक होता है डॉगमेटिक, DOGMA डॉगमाटिक। ठीक है, ये चारों आपस में सिनोनिम्स हैं। ये एक बोहेमियन और मैवरिक आपस में सिनोनिम है, नोमैडिक भी इसका सिनोनिम है। ऑब्ड्यूरेट देखिए, अभी मैं ऑब्ड्यूरेट पीछे आपको बोला था, ऑब्ड्यूरेट होना, टेनासियस होना, ऑब्स्टिनेट होना, स्टबर्न होना, डॉग्ड होना, हेडस्ट्रॉन्ग होना, ये सारे वर्ड आपको जिद्दी की तरफ जाते हैं। ट्रस्टिंग मीन्स क्या है, भरोसा। एमिएबल मीन्स मित्रवत। अमिएबल का मतलब एक और होता है एमिकेबल, मतलब सिनोनिम है, AMICABLE। एमिकेबल, फ्रेंडली, सोसेबल, SOCIABLE, मतलब जो बिल्कुल ही दोस्ताना रिश्ता, मतलब दोस्ताना रिश्ता रखता है, फ्रेंडली रहता है। ऑब्स्टिनेट में जिद्दी, आपका ऑब्ड्यूरेट में जिद्दी, मीनिंग ये सेंस हो जाएगा सही। एनवियस मीन्स ईर्ष्यालु, सुबह ही बताया था आपको। जीलस, JEALOUS, जीलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु। इनवी मीन्स ईर्ष्या रखना। एक होता है जीलस, ZEALOUS। इस जीलस का मतलब होता है कीन, कीन मतलब होता है उत्सुक, कीन, ईगर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ भी करते चल रहा हूँ सोल्यूशन, ताकि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ना आए कि सर उस जीलस का मतलब उत्साह होता है, ये जीलस क्यों लिख दिए हैं। नहीं, देखिए बाबू, ये अलग होता है, ये अलग होता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑब्स्टिनेट में जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट में जिद्दी। इनडिस्पेंसेबल, ये आपका वर्ड है। डिस्पेंस मतलब होता है खर्च करना, डिस्पेंस, ठीक है, उसे एबल बनाया है और इन लगा दिया, मतलब नहीं, खर्च नहीं कर सकते, मतलब क्या है, महत्वपूर्ण है। मोटिवेशनल मतलब कि होता है बहुत ही आपको इनकरेजमेंट करने वाला, इनकरेज करने वाला। इसेंशियल मीन्स आवश्यक, बिल्कुल जो आप खर्च नहीं कर सकते हैं, इसेंशियल है, आवश्यक है। ऑप्शनल है तो मतलब क्या, इसके बदले में ये नहीं आया तो आप ये ले लीजिए। कहते हैं ना, खुशी सपना नहीं तो खुशी भी सही। ठीक है, वही वाला सेंस है ऑप्शनल। फंक्शनल मतलब क्या है, फंक्शनल मीन्स क्या आपके उसकी क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या उसके करेक्टर्स हैं। मीन्स जैसे हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसमें फंक्शन हम चेक करते हैं, उसी से फंक्शनल बना हुआ है। इसेंशियल मीन्स आवश्यक, इनडिस्पेंसेबल आवश्यक जिसे हम खर्च नहीं कर सकते हैं। कैस्केड, कैसेट इसको पढ़ते हैं, कैसेटकेड मीन्स झरना होता है। वाटरफॉल, वाटरफॉल ही ठीक है, आपका आंसर है यहाँ पे। गार्डन मीन्स बगीचा, ऑर्चर्ड भी बोल सकते हैं, ORCHARD, ठीक है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। क्रिटिसाइज, आलोचना करना, कौन सा वर्ड लिखते हैं, डिनाउंस लिख लीजिए, DENOUNCE, डिनाउंस मीन्स निंदा करना। ठीक है, आर्केड मीन्स होता है ARCADE, आर्केड मीन्स होता है जहां हम आर्केड मीन्स क्या होता है, गुप्त होगा, आर्केन होना चाहिए, आर्केन। आर्केन मीन्स होता है गुप्त, हिडन, HIDDEN, हिडन। ठीक है, आगे आते हैं। इवोक, इवोक मतलब होता है किसी को बुलाना, आवाहन करना। आवाहन करना मीन्स होता है कि आप किसी खुले मन से जब आप कुछ ये करते हैं, ठीक है, बताते हैं, आप कहीं ना कहीं इसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर सेंस में क्या दिया, इवोक मीन्स बुलाना। रिड्यूस मीन्स कम करना, वेन मीन्स कम करना, घटाना, डिक्रीज करना, ये नहीं है। अबेंडन मीन्स छोड़ देना, क्विट कर देना, ये भी नहीं होगा। डाइवर्ट मीन्स होता है किसी को मतलब डेविएट कर देना, कहीं से विचलित कर देना, DEVIATE, मिसगाइड कर देना। तो आपके पास बचता है सिर्फ एक ही वर्ड जो इंड्यूस बचता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, इवोक करना, इंड्यूस करना। कॉन्वेल्सिंग, कॉन्वेल्सिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा स्थान, जैसे आपका हॉस्पिटल हो सकता है, आपका स्लम हो सकता है, शरण स्थल हो सकता है। ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा करना। एलिंग, एलिंग मीन्स बीमारी संबंधित है। सिकनेस, इलनेस, सिकनेस, ठीक है, इलनेस। अटैकिंग मतलब होता है हमला करना। रिकवरिंग बिल्कुल आपका ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा स्थान या स्वास्थ्य अच्छा होना। रिकवरी आपके स्वास्थ्य की हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सभी कोई स्वस्थ रहें। ग्रोटेस्क, देखिए ग्रोटेस्क ये 2017 की वर्ड मीनिंग है। लोग कह रहे हैं कि 17 ही पूछा जा रहा है आपसे, कैसे पूछा जा रहा है भाई, हमेशा से ये ग्रोटेस्क, ऑड, क्वियर, क्वेंट, आउटलैंडिश, क्विर, स्ट्रेंज, ये सारे वर्ड जो इतने हैं, सारे विचित्र के वर्ड में बता रहा हूँ, ये सारे पूछे जाते हैं किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में। सेमफुल मिस होता है जो शर्मनाक है। कॉमली मिस होता है मनोहर, मधुरम, प्रिय होता है। अगली मिस भद्दा। ग्रोटेस्क मिस हो सकता है विचित्र, भद्दा। ग्रोटेस्क का मीनिंग यही हो जाएगा, सेम आंसर आपका होगा। स्पॉन्टेनियस में तो अपनी इच्छा अनुसार, विलिंगली, WILLINGLY, विलिंगली मीन्स इच्छापूर्वक, और स्पॉन्टेनियस का मतलब वही होता है, सेम। लविंग मीन्स किसी को प्यार करना। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो आप लोग CPO से SI बन के जाते हैं, आप लोग SI हर जगह बस सिलेक्शन तक हैं, उसके बाद आप SO हैं। SO मतलब सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट वहाँ वाला, और ऑफिसर OFFICER, आप B ग्रुप नॉन गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, B ग्रुप नॉन गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है।
अफेक्शनेट मतलब होता है किसी से लगाव प्रेम हो जाना, बिल्कुल आपका आंसर यही हो जाएगा। रिजुविनेट मतलब होता है किसी को नया करना, रिफ्रेश करना। ऑफिस में तो होता है घृणात्मक। बढ़ते हैं आगे। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, मतलब आपके प्रति आप भी किसी के अधीन हैं, मतलब हम लोग से अधीन डीएसपी होते हैं, हम लोग उनके अधीन होते हैं। नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि आवश्यक जरूरी। पोटेंशियल में से आपकी सक्षमता क्या है, आपकी क्षमता कितनी है, ठीक है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। इसेंशियल में आवश्यक, नेसेसरी में आवश्यक, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल में जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो जो अभी चल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है अभी आप, मतलब है वर्तमान में। स्पेशियल मीन्स होता है बिल्कुल ही शानदार, अलग जगह, ठीक है। अफिलिएटेड, अफिलिएटेड का मतलब होता है जैसे हम लोग का कॉलेज और स्कूल जो होता है कहीं ना कहीं से अफिलिएटेड, जब दिल्ली वाला स्कूल से अफिलिएटेड है, सीबीएसई बोर्ड से अफिलिएटेड है, या फिर किसी बिहार बोर्ड से, मतलब किसी भी स्टेट बोर्ड से अफिलिएटेड है, तो हम लोग उसको बोलते हैं अफिलिएशन। मतलब क्या है कि उसको वहाँ से कहीं ना कहीं अलाइड है, उससे संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है, ये आपका मीनिंग हो जाएगा। अनअलाइक मीन्स उसका उसके जैसा नहीं है। डाइवर्ज मीन्स विभिन्न है, डाइवर्जेंट। डिस्पैरेट मीन्स होता है अंतर, डिस्पैरेट मीन्स होता है अंतर, डिफरेंस होता है, DIFFERENCE, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। अलाइड होना, अफिलेटेड होना। लेजिटिमेट मतलब होता है किसी चीज़ को वैधता बना देना, लीगल बना देना। तो प्रोडक्टिव मीन्स लाभदायक है, नहीं। फाल्सिफाइड मीन्स गलत झूठा है, नहीं। फिक्टिशियस मीन्स नकली, ये दोनों साइनोनिम है, अपने आप में सिनोनिम्स है, ठीक है। जेन्युइन मीन्स असली है, बिल्कुल वैध है, जो आपका जेन्युइन होगा वैध भी होगा। पढ़ते हैं आगे। डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक, बिल्कुल ही इंसल्टिंग यूज करते हैं, अपमानजनक, बहुत इंसल्टिंग ही दिया आंसर आपका, यही हो जाएगा इंसल्टिंग। डेरिवेटिव मीन्स होता है बिल्कुल डेरिवेट करना, जैसे मैं आपके साथ डेरिवेट कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट करना किसी को, REPRESENT, रिप्रेजेंट करना। और सैल्यूटरी में अच्छा, बहुत अच्छा गुण, बहुत अच्छा गुण होना किसी में, गुड क्वालिटी को बोलते हैं सैल्यूटरी होना, गुड क्वालिटी, ताकि आपको इम्प्रेस कर सके, आप पे इंप्रेशन बना सके, ठीक है, गुड क्वालिटी। बढ़ते हैं आगे। पैसेंस मीन्स धैर्य। आप लोग यदि पैसेंस बना ले गए तो आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं। और 3 महीने 2 महीने चक्कर में बार बार बोलता हूँ कि मत फंसिए, मत वहाँ पे जाइए। एक्सेप्टेंस, आप कहीं भी जाइए लेकिन 3 महीने मत जाइए। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है, आपने कुछ एक्सेप्ट कर लिया, आपके एडेप्टेबल था। एंड्योरेंस में सहन, टिकाऊ, बिल्कुल सहनशीलता, ये आपका आंसर हो जाएगा, एंड्योरेंस और पैसेंस। रेलिवेंस में क्या है, संगत है, लॉजिकल है, LOGICAL, लॉजिकल है। और एलिगेंस में होता है बिल्कुल शिष्ट सभ्य, नोबल व्यक्ति, NOBLE, नोबल व्यक्ति। बढ़े आगे। फ्रूगल मिस कंजूस, घिसा पिटा, आपको कंजूस के लगभग मैंने 10-20 वर्ड मीनिंग बता दिया है। फ्रूगल मिस कंजूस, माइजर मिस कंजूस, स्टिंगी मिस कंजूस, मिंगी मिस कंजूस, चिंची में कंजूस, एस्किम्पी में कंजूस, इकोनॉमिकल मिस कंजूस, थ्रिफ्टी मिस कंजूस, उसी में से एक है, आपका आंसर सही हो जाएगा। पर्पसलेस मिस बिना किसी पर्पस के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस शानदार, मतलब झकास एकदम कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस एकदम मतलब शानदार है, स्प्लेंडेड है, ठीक है। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती है, मॉयल है, टॉयल है, कड़ी मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, पेंस टेकिंग है, मेहनती है। म्यूनिफिसेंट मीन्स दयालु, ये मैं सारे वर्ड पढ़ा चुका हूँ मेरे भाई सुबह की क्लास में। म्यूनिफिसेंट, मैग्नानिमस, दोनों में शायद एक ही साथ लेकर आया था वर्ड, ये भी मुझे लगता है। बिल्कुल आपका आंसर यही हो जाएगा। मैलिसियस मीन्स होता है दोषयुक्त, भ्रामक, मतलब किसी से नफरत रखना। माइजरली मीन्स कंजूस, ये भी एक आपका वर्ड है, माइजर का ही, माइजरली, ठीक है। माइजरली मीन्स कंजूस। अंडर अप्रिसिएटेड मतलब जिसको आप अंडर अप्रिसिएट नहीं मतलब कर रहे हैं, किसी को अप्रिसिएशन के बदला आप उसको अंडर अप्रिसिएट कर रहे हैं, मतलब अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको कम करके आंक रहे हैं आप। कैरकस, कैरकस का मतलब होता है कंकाल से संबंधित है, बिल्कुल ही ये मृत शव से संबंधित है। कॉर्प्स आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। प्रिजन मीन्स होता है जेल, एक वर्ड होता है GAOL, गेओल, गेओल मीन्स जेल, एक ये वर्ड होता है, बहुत ध्यान रखिएगा मेरे भाई, पूछता है। स्क्रैप मीन्स टुकड़ा, गेल मीन्स तूफान, स्टॉर्म, STORME, स्टॉर्म तूफान। कैरकस में होता है मृत शव, कॉर्प्स में होता है मृत लाश। परजिस्टेंटली मतलब बिल्कुल होता है एकदम लगे रहना, बिल्कुल ही। परजिवियरेंस होना, परजिवियरेंस से परजिस्टेंटली बना हुआ है। देखते हैं अपना आंसर क्या है। कंटिन्यूसली है मीन्स लगा होना, बिल्कुल ही कंटिन्यूस, निरंतर लगा है। और ओब्लिवियसली मीन्स लापरवाही तरीके से, रैश होता है, ओब्लिवियस मीन्स लापरवाह होता है, रैश। इम्पेशुअस मीन्स अधीर है, इम्पेशेंट है, इम्पेशुअस मीन्स अविवेकी है, इम्पेशेंट है, IMPATIENT, बिल्कुल पास अधीर है, उसके पास पैसेंस है ही नहीं। ट्रीमेंडसली मीन्स शानदार, बिल्कुल ही एकदम बड़े विस्तृत रूप से। ट्रीमेंडसली मीन्स हो जाएगा स्प्लेंडेड, फिर से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ट्रीमेंडस मतलब शानदार, बिल्कुल ही भव्य तरीके से, ट्रीमेंडस। आते हैं सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, अकेलापन।
अकेलापन के लिए आपका आंसर तो यहाँ सिंगुलर ही है, बस आंसर आपका हो जाएगा स्टबर्न में जिद्दी, स्प्लेंडिड में शानदार, सेंसिबल में समझदार, वाइज। बताइए कितना एक ही वर्ड का रिपीटिशन है, आप समझते जाइए। देखिए आज क्वेश्चन हमारा सिनोनिम्स खत्म भी हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है स्वीकृति होना किसी चीज का। कन्फ्यूजन में शोरगुल हंगामा या फिर बैफलमेंट हो सकता है। एलिमिनेशन में हटा देना, अप्रूव कर देना। कॉम्पेंसेशन में क्षतिपूर्ति करना, में कमेंट्स करना। कन्फर्मेशन होना, कन्फर्मेशन मतलब आप स्वीकृति दे रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर ये हो जाएगा। कॉम्पेंसेशन मीन्स होता है क्षतिपूर्ति करना। में कमेंट, में कमेंट। एलिमिनेशन मीन्स अप्रूव कर देना, इरेडिकेट कर देना। कन्फ्यूजन मीन्स बेडलम, शोरगुल हंगामा, बेडलम, अप्रोवर। सुबह सब कुछ पढ़ा दिया गया है, मैं इतना वर्ड मीनिंग पढ़ा दिया, सब कुछ बनेगा। डिसहार्टन किसी को डराना, किसी को डेफर करना, रोकना किसी को। डिसग्रेस्ड मीन्स होता है जो सब शालीन नहीं है, जिसके पास ग्रेस नहीं है, इज्जत नहीं है। डिप्रेस्ड मीन्स उदास, हताश। डिसगस्टेड मीन्स होता है बिल्कुल उबाऊ, घृणात्मक। डिसलाइक्ड मीन्स नापसंद करना, घृणा करना। यहाँ क्या है, डिसहार्टन में डराना, बिल्कुल डिप्रेस्ड है, डरा हुआ है, उदास है, हताश है, डिप्रेशन में है। सिंटिलेटिंग मतलब होता है शानदार, चमकदार, बिल्कुल झक्कास होना। फ्लैटरिंग में चापलूसी करना। फॉन में से होता है चापलूसी करना, FAWN। फॉनिंग में से चापलूसी करना, फॉनिंग ही लिख लीजिए। ग्लिटरिंग में चमकीला, बिल्कुल ही ग्लोइंग, इसका आंसर हो जाएगा GLOWING, ग्लोइंग में चमकीला। स्टिंगिंग में होता है बुरा, बेकार। बोरिंग में होता है उबाऊ, टेडियस। आपका आंसर हो जाएगा ग्लिटरिंग हो जाना, सिंटिलेटिंग शानदार, चमकदार होना। पेनिटेंस में तो पछतावा, रिमोर्स में पछतावा, लेमेंट में पछतावा, बेमोन में पछतावा, रिव्यूफुल में पछतावा करना, कॉन्ट्राइट में पछतावा करना, बिल्कुल आपका रेपेंटेंस आंसर हो जाएगा। पैसेंस में तो धैर्य होना, कंपोज होना, कंपोजर होना आपके पास, COMPOSE, कंपोज होना, धैर्यवान होना। माइजरी में होता है दुख, सैडनेस, दुख का घड़ी विपत्ति का समय। माइजरी, माइजर से कंजूस, माइजरी एडजेक्टिव है, माइजरली एक एडजेक्टिव बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कंजूस, माइजरली। एडमायरेशन में प्रशंसा, क्यूडोस में प्रशंसा, प्रेज मिस प्रशंसा। पढ़ते हैं आगे। इम्प्लोर मिस विनती करना, बिसिक मिस विनती करना, प्लीड मिस विनती करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इम्प्लोर। यहाँ पे तो कोई नहीं, ये रिस्पेक्ट ही रिक्वेस्ट बना दीजिए, रिस्पेक्ट को। एंजॉय मिस खुश होना, ब्लिस होना। इम्प्लोर मिस विनती करना, अभी जस्ट पीछे आया भी था। कंडेम मिस अपमान करना, ब्लेम करना उसको, अपमान करना, इंसल्ट करना। रिपीट मिस दोहराना, रिपीट दोहराना। एक वर्ड होता है रीडो, देखिए अंडो, यहाँ दोनों दिया है, अंडू दिया है, मतलब आपने एक वर्ड को पीछे कर दिया, अंडू किया और रीडो किया, फिर से वापस ओ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडू किया ओ हट गया, रीडो किया ओ आ गया, मतलब दोहराना चीज़ों को, ठीक है। रिपीट का सेंस है सेम। यहाँ रिक्वेस्ट आप कर लीजिए, REQUEST, रिक्वेस्ट कर लीजिए, प्ली कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब है विनती करना, आपका आंसर ए हो जाएगा। ए को ही हम लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्यूरी में होता है उत्तेजना, उत्सुकता, किसी का क्रोध, मतलब बहुत ही उग्र होना, फ्यूरी होना। फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस होना, बिल्कुल आपका आंसर एंगर सही हो जाएगा। क्राइम मीन्स होता है आपका क्राइम, जो आपने क्या अपराध किया है। रिस्क मीन्स खतरा, बिल्कुल डेंजर। सिन मीन्स पाप, आपके मिस डीड्स जो कि बुरे कर्म है, सीन है। ग्लोरियस मीन्स बहुत ही प्रसिद्धि होना, बहुत ही अच्छा होना, प्रसिद्ध होना। स्प्लेंडेड मीन्स शानदार होना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अनयूजुअल मीन्स असामान्य, बिजार जिसको बोलते हैं, बिजार मीन्स विचित्र, BIZARE, अभी आया था ना पीछे, ग्रोटेस्क। जेंटल मीन्स सामान्य, सीधा, मॉडेस्ट व्यक्ति होना, जेंटल होना, जेंटलमैन होना। एनॉर्मस मीन्स बड़ा, विशाल, ह्यूमंगस, HUMONGOUS, ह्यूमंगस मीन्स बड़ा, विशाल, बिग के सेंस में है। आपका आंसर हो जाएगा स्प्लेंडेड। पैथेटिक मीन्स दयनीय, दुखद, खराब, बहुत ही खराब स्थिति, दयनीय गुजरना, बिल्कुल ही। पिटीफुल आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए में ही है। डल मीन्स नीरस, बिल्कुल बोरिंग, टेडियस, उबाऊ, मोनोटोनस। इनसिग्निफिकेंट में जो महत्वहीन है, बिल्कुल जिसे कोई मतलब उतनी आवश्यकता नहीं है। क्यूरियस मीन्स उत्सुक है, ईगर है। पढ़ते हैं आगे। एरुडाइट मीन्स ज्ञानी, जानकार, स्कॉलरली, एक्नॉलेज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेजेबल व्यक्ति है। फैशनेबल मीन्स फैशन में होना, FAD, फैड मीन्स फैशन में होना। इलिटरेट मीन्स निरक्षर व्यक्ति। इग्नोरेंस है, इग्नोरेंट है, IGNORANT, अज्ञानी है जिसके पास ज्ञान नहीं है। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। रोबूस्ट मीन्स मजबूत, ROBUST, रोबूस्ट मीन्स मजबूत, ठीक है। लर्नेड मीन्स क्या है, जानकार है, ज्ञानी है, विद्वान है। एरुडाइट मीन्स ज्ञानी है, जानकार है, विद्वान है। आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओवेशन मीन्स तो ताली बजा प्रशंसा करना, क्यूडोस करना, अप्लॉज करना, अपलॉड करना, अपलॉड दिया हुआ है आंसर।
लॉर्ड करना भी इसका आंसर होता है। सेंज्योर मीन्स आलोचना करना, सुबह भी मैं पढ़ाया CENSOR। एक होता है सेंज्योर मीन्स आलोचना करना, अपमान करना, इंसल्ट करना। और ये क्या होता है, आप सेंसर बोर्ड जो होता है ना हमारा मूवी को पास करने वाला, सेंसर बोर्ड बोलते हैं, उसी सेंसर से बना हुआ है ये। मीन्स होता है रोक लगाने वाला, मतलब रोक लगाना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्रिएशन मीन्स कुछ निर्माण करना, बिल्ड करना, मेक करना। और प्रिपरेशन मीन्स तैयारी करना, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं एग्जाम के लिए। और मैं आपको CGL के लिए तैयार कर रहा हूँ, बिल्कुल ये CGL CHSL CPU सबके लिए है। जितने लोग देख रहे हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए उतना ही फायदेमंद है। ये कोई छांटा हुआ नहीं है कि CPU में पूछेगा, CGL में ही पूछेगा, CGL का वो क्या है। तो ऑब्लिगेटरी मीन्स होता है बिल्कुल जरूरी होना, मैंडेटरी होना, ठीक है, नेसेसरी होना। यूजलेस मीन्स बेकार, वैन मीन्स होता है बेकार, VAIN। रेकलेस मीन्स लापरवाह, रैश। और अग्रेसिव मीन्स आक्रामक, अभी आया था ना फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस। पढ़ते हैं आगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी। रिपरक्यूशन मतलब होता है प्रतिक्रिया, बुरा परिणाम होना, इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आना। रीअरेंजमेंट मतलब अरेंज करना, रीअरेंज दोबारा, रिकलेक्शन में दोबारा प्राप्त कर रहा है। रिमाइंडर में तो शेष या फिर याद दिलाने वाला, रिमाइंडर। रिएक्शन मतलब होता है आपका कोई प्रतिक्रिया। रिपरक्यूशन का भी मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। सैक्रेड, SACRED, ठीक से पढ़िएगा। सैक्रेड और स्केयर्ड मैं आपको बताते चल रहा हूँ। स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ, बिल्कुल है। डोंट है, DAUNTED, डोंटेड है, डरा हुआ है। प्रीसियस मीन्स होता है कीमती, कॉस्टली। वैल्यूड जिसकी वैल्यू है, प्रीसियस है। होली मीन्स है पवित्र, सैक्रेड मीन्स पवित्र, सैक्रोसेंट मीन्स आती पवित्र, ये सब कुछ। स्कार्स मीन्स होता है कम, स्पार्स, SPARAC। स्पार्स मीन्स कम, स्कैंटी मीन्स कमी, अभाव, मेगर मीन्स कमी, अभाव, पॉजिटिव मीन्स कम होना, बहुत ही अल्प होना, मात्रा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एरुडाइट मीन्स ज्ञानी, जानकार, फिर से आ गया, कोई बात नहीं है, लर्नेड हो जाएगा। बाकी हमने पीछे देखा था, फैशनेबल में फैशन करने वाला व्यक्ति, इलिटरेट में अक्षर निरक्षर व्यक्ति, और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। कॉर्डियल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, बिल्कुल ही दिल खुश होना। वार्म वेलकम करना किसी के, आपका आंसर हो जाएगा हार्ड मीन्स कठोर होता है, रूड मीन्स कठोर होता है, रूड मीन्स कैलस भी होता है, कोल्ड मीन्स होता है ठंडा। एक वर्ड होता है निपी, NIPPY, नेपी मीन्स ठंडा, गेलिड मतलब भी ठंडा होता है। वियरी मीन्स थका हुआ। एक होता है वेरी, WARY, वेरी मीन्स सजग, सचेत, सावधान, अलर्ट होता है, ALERT। और ये होता है वियरी मीन्स थका हुआ। एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ। लाइवली मीन्स ऊर्जावान। एक्टिव, निम्बल, फुर्तीला। टची मीन्स जो बिल्कुल टची है, मीन्स चिड़चिड़ा भी होता है। रेस्टलेस मीन्स है जो बिल्कुल बेचैन है, कहीं उसको आराम नहीं मिल रहा है। इराडिकेट मतलब होता है अपरूट कर देना, इराडिकेट कर देना, एलिमिनेट कर देना, हटा देना, बिल्कुल जड़ से नष्ट कर देना। इसमें कौन सा वर्ड है, अपरूट, आपका आंसर हो जाएगा। अप्रूव मीन्स होता है परमिट करना। कॉन्डेंस मीन्स गाढ़ा करना, कॉम्पैक्ट करना। मैग्नीफाई मीन्स होता है बढ़ाना, एनलार्ज करना, एक्सटेंड करना, एक्सपेंड करना। असॉल्ट मीन्स हमला करना, चोट मारना, पहुंचाना किसी को। इसका अटैक आपका मीनिंग हो जाएगा आंसर सही। एंगर मीन्स नाराजी, क्रोध, गुस्सा। एलिबाई मीन्स बहाना बनाना, उपस्थित कहीं और होने का, घटना का समय। एंजाइटी में चिंता, ट्रेपिडेशन में चिंता, फ्रेट में चिंता, एंड्स में चिंता, एंडसी में चिंता, और भी बहुत सारे हैं चिंता के संबंध में वर्ड मीनिंग। एबॉर्ट मीन्स असफल हो जाना, एबॉर्टिव आपका एक वर्ड होता है। एंड हो जाना, बिल्कुल आपका यही एक मीनिंग है यहाँ पे। बिगिन में शुरुआत, इंसिपिएंट में शुरुआत करना, कंटिन्यू मीन्स लगे रखना, बनाए रखना। हेट मीन्स नफरत करना, लोथ मीन्स नफरत करना, एबोर मीन्स नफरत, घृणा करना। डिस्पाइस, डिटेस्ट। थ्राई मीन्स फलना फूलना, बिल्कुल इसका ब्लूम, BLWM, बूम मीन्स खिलना, फुल रोल के लिए यूज होता है। श्रिंक में सिकुड़ना, कांपना। सिवर में सिकुड़ना, कांपना। क्रेव मीन्स किसी चीज़ के लिए यर्न करना, YEARN, यर मीन्स तीव्र इच्छा करना। फ्लोरिस आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, जो कि मतलब फूलना खिलना होता है आंसर। लैंग्वेज में शांति, सुस्ती। लैंग्वेज में सुस्ती, शांति। स्ट्यूपर, लेथार्जिक, लैगर्ड, हैगर्ड मीन्स सेम मीनिंग होगा। इनक्लीमेंट मतलब होता है खराब मौसम, उग्र मौसम। प्लीजेंट मीन्स बहुत अच्छा। डिग्निफाइड मीन्स शानदार, मतलब इज्जतदार, ग्रेस होना। वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक। और स्टॉर्मी मीन्स होता है तूफान, प्रचंडी, बिल्कुल आपका यही हो जाएगा। इनक्लीमेंट का मतलब होता है खराब मौसम, उग्र मौसम। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल ही सही होना, एकदम ठीक होना। इरोनियस मीन्स गलत, असंगत। कॉम्पैक्ट में छोटा किया हुआ। प्रिसाइज आपका मीनिंग हो जाएगा, मतलब होता है एकदम बिल्कुल ही प्रिसाइज होना, समरी बना देना। प्रेसिज जो पढ़ते हैं हम लोग उसे प्रेसिज बना है कि मतलब बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपका मीनिंग देना। कैपेबल मीन्स होता है योग्य, कॉम्पिटेंट। आइए, रेडिएंट मीन्स प्रकाशमान, चमकीला, बिल्कुल ही बहुत अच्छा। इरिडिस्केंट मीन्स चमकदार होता है। सिंटिलेटिंग में शानदार, चमकदार। सिंटिलेटिंग तो नहीं दिया है, ग्लोइंग दिया है यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा। डिसमल मीन्स मनहूस, उदास, ग्लूम, GLWMY, ग्लूमी मीन्स उदास है, मनहूस है। फ्रॉनी मीन्स गुस्सा, नाराज करना, एंगर होना। फ्रॉन। डिप्रेसिंग मतलब होता है डिप्रेशन में होना। डिप्रेसिंग मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हतोत्साहित कर देना। ठीक है, तो आज के आपके 80 वर्ड से भागिएगा मत, सुन के जाइएगा पूरी बात को। ये आपका यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय शक्ति यादव। मेरे भाई, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हैं
आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आप ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ आपको क्लास की दी जा सके, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं मैंने आपके साथ क्या क्या कर दिया। आपने जाना या नहीं जाना, पूरे 3 क्लास में 70 70 70 आज 80, कितने हो गए? 7 त्रिके 21 और 8 29, 290 वर्ड मैंने सिनोनिम्स के आपको डिस्कस कर दिए। ये कहाँ से कहाँ के थे? 2019 से लेकर 2024 मैंने कोई वर्ड छोड़ा नहीं है और कोई भी वर्ड ऐसा है नहीं जो आया नहीं है इसमें, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ समझे होंगे। कल से अपनी क्लास चलेगी एंटो की, जो क्लास 5th होगी, एंटोनिम्स की होगी। ये 5th क्लास से 5th 6 7 8 चलेगी, क्योंकि इसमें 290 है और इसमें 310 है, इसलिए मैं बोला था दोनों को मिलाकर 600 वोकैब है हमारे पास, 600। अब 600 इंटू 5 करिए आप, ठीक है। 3000 अपने वोकैब यहाँ से केवल कवर कर ले जाएंगे, 3000। और मैं 3000 के अलावा मैं आपको एक एक बता रहा हूँ। यदि वहाँ से अगर 1000 भी मेंटेन होता है तो 4000 वोकैब होगा। मिला जुलाकर आप 3000 वोकैब कहीं ना कहीं आप रिपीट कर रहे हैं फिर से, सब मिला के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा आपको क्लास। आपका यदि अच्छा लगता है क्लास तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। और इन चैनल से जुड़ सकते हैं आप मुझसे। ये फेसबुक का अकाउंट है, ये टेलीग्राम है, यहाँ मत आइए तो भी मैं ठीक है, लेकिन इन 2 जगह जरूर आइए। और यहाँ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक बताइए कि हाँ एक ऐसी क्लास है जहाँ हम लोग अपने हर एक चीज़ को देख सकते हैं। सुबह 9 से 10, यदि हाँ एक बार आप नए हैं चैनल पे तो देखिए सुबह 8 से 9 AM में हमारा ग्रामर का बैच चल रहा है। ग्रामर एकदम बिल्कुल फाउंडेशन से चल रहा है, बेसिक शुरुआत ही हुआ है सोमवार से। और 9 से 10 आपका वोकैब चलता है, जो कि मंडे से आपका वोकैब VOCAB वोकैब बैच है 9 से 10 AM, ठीक है। और ये आपका 2 PM पे आपका ये वीडियो आता है ताकि आप इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। ये 3 क्लासेज हमारी चल रही हैं, किसी में भी जुड़ना ना भूलें। और यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप यहाँ 2 जगह तो पक्का आएँ, और जो यहाँ 2 जगह काम चल रहा है वही तो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। यही आपको बताया जा रहा है कि आप आइए और देखिए कि मैं जो बिल्कुल क्लास से लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। मैं कितने सवालों का क्वेश्चन आपको ला दूंगा। मैं 5 साल के पेपर यदि मैं देखूँ CGL CPU CHSL तो मैंने वहाँ पे करा दिया है 12 क्लासेज में। अगर 40 के हिसाब देखते हैं तो 500 वोकैब वहाँ, 300 यहाँ, 800 वोकैब हुए। 800 वोकैब में 4000 वोकैब कंप्लीट होते हैं। 800 वोकैब यदि मैं आपसे सॉल्व करवा दिया हूँ और इंटू 5 तो 4000 वोकैब हुए ना, 4000। अब 4000 में आपको थोड़ी पढ़ा, आज तक आपको 1000 पढ़ा है, 1000 बस, मात्र 1000। तो आप बताइए कहाँ से आप कह रहे हैं कि मैं प्रीवियस आपको पढ़ा रहा हूँ? कैसे पॉसिबल है कि आप उतना पढ़ के और 4000 वोकैब आप सॉल्व करें? नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं आइडियोलॉजी क्या है मेरी। यदि कोई काइंड वर्ड हो गया तो इसके जितने सारे वर्ड्स हैं, जितने वर्ड हैं, मैं आपको सारा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितने सारे वर्ड मैं जानता हूँ, जितने एग्जाम में पूछ दिए हैं, यहाँ से इतनी तारें निकलती हैं, इतनी लाइन निकलती है, मैं आपको सारे बता दिया हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी आइडियोलॉजी समझ रहे होंगे और जुड़ पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं एक साथ कल की क्लास में। धन्यवाद।